बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लीनियर अलजेब्रा में से। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आए तो आप इसको कंप्लीट देखा करें। उम्मीद है कि ये आपको मैं कंसेप्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज का हमारा क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। इससे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड कर चुके हैं। हमने आइगन का वर्ड जो है पहले बता चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। इसके मीनिंग होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास है, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन the characteristic equation of matrix A is, वो हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में देखिए बाहर लिखा हुआ है डिटरमिनेंट्स, इसको मैंने वैसे लिखा और लैम्डा भी आपने वैसे ही लिखा। और हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स, इसकी आइडेंटिटी हम लेंगे 3x3 ऑर्डर की। ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 0 -2 1 2 1 1 0 3। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के। अब देखिए डिटरमिनेंट हमारे पास बाहर है, इसको हम वैसे ही लिख रहे हैं, कोई वर्क नहीं। लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा माइनस ये ए की वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी 1 2 1 1 0 3। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू को हम वैसे ही लिख रहे हैं। अब देखिए इनके दरमियान साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से में हम सब्ट्रैक्ट करें तो लैम्डा माइनस 0 लैम्डा ही आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 0, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 माइनस 1 लैम्डा माइनस 2, और ये हमारे पास माइनस 1, ये माइनस 1 0 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स के बाहर हमने लिखा हुआ है डिटरमिनेंट, यानी इस मैट्रिक्स को अब डिटरमिनेंट की शक्ल में हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट लैम्डा 0 2 -1 लैम्डा माइनस 2 -1 -1 0 लैम्डा माइनस 3। ये हमारे पास एक 3x3 डिटरमिनेंट्स है, इसको एक्सपेंड करके यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां ये स्पेस कम होने की वजह से हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसलिए हमने यहाँ इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। अब एक्सपेंड करके देखें, पहले लैम्डा को बाहर बाहर ले लेंगे, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे। लैम्डा को हमने बाहर लिया, यहाँ हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, लैम्डा माइनस 2 -1 0 लैम्डा माइनस 3 माइनस, फिर 0 को लेंगे। अगर आपका एलिमेंट ही 0 है तो ये टोटल आंसर 0 आएगा, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, आंसर 0 आएगा। अब हमारे पास एलिमेंट 2 बाहर आ जाएगा, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, -1 लैम्डा माइनस 2 -1 लैम्डा माइनस 2 -1 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इस लैम्डा को ऐसे लिखता हूं, आप इसको मल्टीप्लाई करें, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3
ये इनको -1 साइन चेंज करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, +2 0 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा आपके पास लैम्डा का स्क्वायर -3 लैम्डा -2 लैम्डा 3 टू द 6 और साथ आपके पास ये भी है +1। इस 2 को मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 2 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा लैम्डा का क्यूब, ये माइनस का 5, ये आपके पास 5 लैम्डा स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा 7 लैम्डा 2 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, लैम्डा का क्यूब -5 लैम्डा का स्क्वायर +7 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अब हम इसको फैक्टर नहीं बना सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं यूज करते, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में आपको आइडिया होगा कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ कोफिशिएंट को हम सीक्वेंस के साथ लिखते हैं 1 -5 7 -4, ये 1 को हमने नीचे वैसे ही लिया फर्स्ट एलिमेंट को। हम ट्राई करते हैं, हम किससे ट्राई करते हैं, हम 1 से पहले 1 से ट्राई कर लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 -4 हो जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करें -4 3 आ जाएगा और ये आपके पास 3, तो ये 0 नहीं बना। आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू जो है वो 0 नहीं बनी। यहां से देख सकते हैं आप कि अगर हम इस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आंसर हमारे पास 0 आना था, ये छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे। तो यहाँ देखिए हमारे पास बनेगा 6 लैम्डा, तो ये टोटल हमारे पास आएगा 8 लैम्डा। आप इधर भी आप 8 करें तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए हमारे पास 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ से आप बता सकते हैं, अब इक्वेशन बना सकते हैं कि वेरिएबल हमारे पास लैम्डा है, तो लैम्डा के साथ हम ऐसे यूज कर सकते हैं। यहां से मिलेगा हमारे पास लैम्डा -1, हमारे पास इक्वेशन कौन सी मिलेगी लैम्डा -1 और एक हमारे पास हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखें एक पावर कम हो जाएगी 1 लैम्डा का स्क्वायर, 1 लैम्डा का स्क्वायर -4 लैम्डा +4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने लैम्डा -1 इसको अलहदा कर लिया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया लैम्डा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसको कहते हैं विच आर द वैल्यूज ऑफ आइगन, विच आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू फाइंड होगी। इसका मतलब 2 वैल्यूज हैं तो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स होंगे, तो देयर आर 2 आइगन वेक्टर्स। अब हम मजीद नेक्स्ट वीडियो में, हम वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ये भी इस वीडियो को हम ए पार्ट बना रहे हैं, ए पार्ट है तो अब हम बी पार्ट के अंदर आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आप इसको देखें, पार्ट नंबर 1 है, अब हम इसका बी पार्ट बनाएंगे। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट देखेंगे, आपको ये समझ भी आई होगी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ए पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स था, उसकी हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना था। तो पहले हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड की, अप्लाई की। क्यों अप्लाई की? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आइगन वैल्यू कहलाएगी, आइगन वैल्यू होगी तो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। इसलिए हमने पहले सिंपल लैम्डा आइडेंटिटी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा। इसको हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। हमारे पास यहाँ एक पोलिनोमियल बन गया था, उस पोलिनोमियल को हमने क्या किया है, मजीद सिंथेटिक डिवीजन यूज किया है और वहां से हमने
इसको फैक्टर बना लिए हैं और फैक्टर बनाने के बाद वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। विच आर द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स से, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अच्छी तरह से देखें।